अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों आप सबके। आज हम स्टिल लाइफ पेंटिंग के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे, जस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, नॉट इसका जो बैकग्राउंड है या उसकी डिटेलिंग है बैकग्राउंड की, उसके ऊपर हमारी वर्किंग नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, कल इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को उस पर काम करके दिखाऊंगा। कहते हैं ना रिवर्स टेक्निक के ऊपर। रिवर्स टेक्निक क्या होती है कि जैसे एक ऑब्जेक्ट होता है, उसका बैकग्राउंड होता है, तो और जो इसका रूल है वो ये है कि आप पहले बैकग्राउंड तैयार करते हैं, देन उसके बाद आप ऑब्जेक्ट की तरफ आते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये कर देंगे कि हम वो नहीं करेंगे, क्या कहना चाहिए, कि हम लोग जो हैं उसके अपोजिट चलेंगे। पहले हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देन उसके बाद उसके बैकग्राउंड के ऊपर काम करेंगे। तो ये हमारे माइंड के अंदर चाहिए। मैंने हल्का सा स्केच करके रखा हुआ है और कंप्लीट नहीं किया है इसको, स्केच को भी, जस्ट एक आइडिया के लिए मैंने थोड़ा सा कर दिया था। ठीक है। तो वो हमने थोड़ा सा काम जो है वो करके रखा हुआ था। अच्छा, अब हम स्टार्ट करेंगे। होगा वही ड्राई ब्रश के साथ काम। ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, स्टिल लाइफ पेंटिंग आप इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, स्टिल लाइफ ही है ये। तो इसके ऊपर जो है वो हमारा काम होगा। ठीक है। और तरीके का वही अप्लाई करूँगा मैं, ड्राई ब्रश का। अच्छा, कल मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे सवाल किया था कि ये शीट वगैरह जो होती है आपकी, आप कैसे यूज़ करते हैं, क्या होता है, क्या इसकी कॉस्ट पड़ती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो मुझे इसकी कॉस्ट पड़ती है 600 की एक पड़ती है, बट ये साइज़ नहीं होता, वो साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है। वो 106 यानी 106 सेंटीमीटर और 46 सेंटीमीटर की एक शीट होती है। ठीक है। मतलब काफ़ी बड़ा साइज़ होता है ये। तो 600 की एक पड़ती है। इतना बड़ा अगर आप कैनवास लेने जाएंगे तो आपको 600 में नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये अब आप देख रहे हैं कि हमने इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दी है, और तरीके का वही रखना है कि हमने इसको स्टार्ट में बहुत माइनर सा काम इसके ऊपर हमने करना है कि बहुत ज़्यादा वो फीलिंग ना आए इसके अंदर कि ये डार्क हो गया है। बहुत एहतियात के साथ हम करेंगे काम पहले इसके ऊपर, और फिर उसके बाद हम आगे जाके इसकी डिटेल निकालना शुरू कर देंगे। तो ये स्टिल लाइफ पेंटिंग हम आज बनाएंगे। ठीक है ना। कलर बहुत थोड़ा सा लिया है मैंने, सही है। इसमें कलर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। घुमा घुमा के मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ काम को, ताकि हम थोड़ा जल्दी कर सकें। लेट आने की वजह एज़ यूजुअल लोड शेडिंग है, क्योंकि 4:30 का मैंने अपना एक टाइम अभी किया था कुछ दिन में सेट, बट वो लाइट ही नहीं होती उस टाइम पे। लाइट नहीं होती तो गैस भी नहीं होती। तो खैर, इसलिए हम थोड़ा सा हमें यहाँ पे भी लेट आना पड़ रहा है। अच्छा, काइंडली मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट होती है हर दफ़ा कि इसको शेयर किया कीजिए, सिर्फ इसलिए ताकि जो हमारे और दोस्त अहबाब हैं जो सीखना चाहते भी हैं, उन तक भी ये मैसेज जाए कि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। और सिर्फ सिखाया ही नहीं जाता है, यहाँ पे मैं आपको टेक्निक्स भी मुख्तलिफ देता हूँ। और कोशिश मेरी हमेशा यही होती है कि मैं किसी भी तरीके से जो पेंटिंग की कॉस्ट है मैं उसको नीचे लेके आऊँ बिगनर्स के लिए। क्योंकि अगर आप अभी से ही आपके जब एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा आप करने लग जाएंगे तो पता चला आपकी घर वाली जो है फिर वो आपको सुनाएंगे। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कोशिश मुख्तलिफ़ तरीके से करता रहता हूँ कि आप लोगों को इसकी कॉस्ट बहुत कम आए। और जो अभी हमने अल्लाह के फ़ज़ल से एक शीट बनाई है, होममेड शीट, और मेरी कोशिश है कि उस पर वो एक्सपेरिमेंट भी कामयाब हो जाए कि हम उसको वाटरप्रूफ कर सकें ऑयल पेंटिंग के लिए। और जहाँ तक मुझे लगता है
जितना भी एक्सपीरियंस है मेरा अपने काम के हवाले से, कि हम इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अगर हम उस पर कामयाब हो गए तो फिर आप लोगों के लिए एक चीज़, आपके लिए क्या मेरे लिए भी एक चीज़ बड़ी होगी कि इंतहाई चीप रेट में आपने अपनी शीट तैयार की, ख़ुद ही उसको पेंट कर लिया, मतलब यानी कि वो टोटली जो है वो होममेड हो जाएगी। अच्छा, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि वो वाटरप्रूफ सिर्फ ऑयल पेंट के हवाले से होगी। ये ना हो कि आप उस पर वाटर कलर कर दें और फिर उसके बाद उसको पानी में डिप कर दें, पता चला वो डिज़ोल्व हो गई, ठीक है ना। तो वो ऑयल पेंटिंग के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि वो वॉश हो सकेगी, कोशिश यही है। बाकी उस पर कामयाबी मिलती है या नहीं, जो भी उसका रिज़ल्ट आएगा, एंड रिज़ल्ट, वो आपको भी उसी वक्त पता चलेगा, मुझे भी उसी वक्त पता चलेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि हम इसको ऑयल पेंट से कितनी आसानी के साथ हम बना रहे हैं, कि मतलब हमें कोई वो नहीं है। और ये मज़े की बात ये है कि आपको देखने में ऐसा फ़ील होगा जैसे हम चारकोल से काम कर रहे हैं, ठीक है। ये पेंसिल स्केच आपको फ़ील दे रहा होगा, चारकोल स्केच ही आपको लगेगा, बट ये बन जो है वो ऑयल पेंटिंग रही है। अब ये आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे सर्किल में इसको चला रहा हूँ ब्रश को, और आहिस्ते आहिस्ते इसको मैं लाइट करता जा रहा हूँ इस एरिया में, ठीक है ना। और किस तरीके से लाइट हो रहा है ये भी आपके सामने ही है। मैं इसका फ्लैश भी ऑन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। इस शीट की खासियत क्या है? इस शीट की खासियत मैं आपको ये बता दूं, इस पर वाटर कलर भी कर सकते हैं, एक्रेलिक पेंट भी कर सकते हैं, ऑयल कलर भी कर सकते हैं, प्लस आप इसके ऊपर ग्लू गन से भी काम कर सकते हैं, प्लस आप इसके ऊपर वाइट ग्लू को भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे जिन्होंने मतलब जिनको ज्वाइन किए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है हमारे पेज को, तो वो मेरी इस हवाले से वीडियोस देख सकते हैं कि ये सब जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हाँ, मैंने एक्रेलिक में काम वो किया था, बस आप लोगों को करके एक दिखा दिया था, मतलब एक कलर लगा के, और कितना स्ट्रॉन्ग बना था वो कलर भी और कैसे था। वाटर कलर से मैंने आप लोगों को अभी तक इस पर करके दिखाया नहीं है, ठीक है। बट आप वाटर कलर भी इसके ऊपर कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें आप इसके ऊपर कर सकते हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर हम काम कोई मखसूस, हमें खाली वो कहते हैं ना कि नेचर ऑफ वर्क हमारा कोई मखसूस हो, पर्टिकुलर हो कि हाँ भाई, जैसे कैनवस के ऊपर नॉर्मली दो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, ऑयल पेंटिंग और जो है वो एक्रेलिक पेंट आजकल जो सो कॉल्ड निकाला हुआ है, तो वही दो कलर आपके यूज़ हो रहे होते हैं उसके अंदर। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपके लिए मतलब बहुत कुछ है। अच्छा, कॉस्ट इसकी कम आती है, मैं ये भी आप लोगों को बता दूं कि जो इसका साइज़ है, इस साइज़ का आप कैनवास अगर ख़रीदने जाएंगे तो वो आपको मिलेगा कम से कम भी, जो एक तो वो कैनवास ही नहीं होता, पता नहीं मैं क्या बोलूँ अभी, वो उसके ऊपर कपड़ा ही है वो कॉटन का लगा के घूमे होते हैं, उसको कैनवास बना दिया। तो वो खाली कैनवास आपको जो मिलेगा वो ऑलमोस्ट 2000 का पड़ेगा। 106 बाय 46 सेंटीमीटर का कैनवास अगर आप लेने जाते हैं, ठीक है, पहली चीज़। फिर आपने उसके ऊपर वार्निश लगानी है, कम से कम 200 रुपीज़ की आप उसके ऊपर वार्निश लगा देंगे। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा 600 की पड़ेगी ये आपको, ठीक है, बाहर से आती है, जो लोकल मिलती है। उससे बहुत लोगों ने पूछा भी, एक दो दोस्तों ने तो बाकायदा परचेज़ भी की, उसके बाद मुझे दिखा के खुद ही बोल रहे हैं पता नहीं क्या चीज़ आई है। तो मैंने स्टार्ट में जैसे ये चीज़ मना कर दिया था सबको कि देखिए, जो लोकल हमारे यहाँ पे मिलती है वो माउंट शीट किसी काम की नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक फ़र्क आ जाता है। आप इसके ऊपर पेंसिल स्केचिंग भी कर सकते हैं। और फिर इसकी सबसे मेन चीज़ ये है कि ये डिफरेंट कलर्स के अंदर आपको मिलेगी, पहली चीज़।
दूसरी चीज़ ये डिफरेंट टेक्सचर के अंदर आपको मिल जाएगी। इसमें काफ़ी जो है वो टेक्सचर आते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। ये ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है। अब जैसे आजकल ब्लैक कैनवस का एक उधम मचाया हुआ लोगों ने, मुझे भी कई दोस्तों ने बताया कि ब्लैक कैनवस है, कैसा है, क्या है। तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भाई वो पहली चीज़ तो ये कि वो कैनवस के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आपको। वो कैनवस का कपड़ा ही नहीं है ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें बताने का मकसद, बार बार बताने का मकसद ये होता है कि जो हमारे नए लोग हैं, जो आए हैं, जिन्होंने ज्वाइनिंग की है नई नई, तो पूछते भी हैं मुझसे कि हमारे पास हमने ये कैनवस लिया है या हमने ये ब्रशेज़ लिए हैं, तो ये कैसे हैं, ये काम सही करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैं हमेशा उनको एक चीज़ कहता हूँ कि देखें, पैसा आपका है, मेरा नहीं है, तो काइंडली कोई भी चीज़ परचेज़ करने से पहले मशवरा कर लिया करें, ठीक है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप जो है वो बाकायदा इसको सेल करें ना। क्या मैं आर्ट करूँ या शॉप खोल के बैठूँ? जो बहुत लोगों ने ये बात कही है कि आप सेल करें, हम आपसे ले लें। मैं कहा नहीं भाई, और किन चक्करों में लगा रहे हो मुझे। लेकिन जो सूरत हाल दिख रही है मौजूदा, कि हमारे जो बिगनर्स हैं वो बेचारे इस मामले में काफ़ी परेशान रहते हैं। तो खैर कोई शॉप तो नहीं खोलनी मैंने। जब मेरा माइंड बन गया कि अच्छा अब ज़रूरत पड़ रही है, कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही, देन मैं फिर सोचूंगा कि मैं कुछ चीज़ें अपने पास यहाँ पे रखूँ, ताकि एक होता है ना कि कम कॉस्ट में आपको अच्छी चीज़ मिल जाए। तो वो मैं करूँगा, लेकिन अभी नहीं। अभी फोकस काम सिखाने के ऊपर है। तो ये आप देखें हम कितनी आसानी के साथ, मतलब कोई हमें जल्दी नहीं है, बड़े रिलैक्स अंदाज में हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और ड्राई ब्रश से करने का मकसद ये है, और इसमें भी आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बताऊंगा। उसका मकसद मेन यही है कि मुझे शुरू में कुछ लोगों ने कहा कि आप मतलब कुछ चेंज तो करें, मज़ीद काम। मैंने कहा भाई आइडियाज़ इतने हैं, वर्किंग इतनी है कि मैं नहीं थकूंगा, आप थक जाओगे। लेकिन एक चीज़ होती है ना कि आपको पहले थोड़ी सी कमांड हो जाए, तो वो कमांड ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि अब जब मैं एक ही टेक्निक से कुछ काम करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को आइडिया होगा, आपका विज़न जो है वो थोड़ा सा ब्राउट होगा कि यार अच्छा इस तरीके से भी काम किया जा सकता है। तो इसलिए किसी भी एक टेक्निक को मैं उससे काफ़ी तरीक़ों से काम करके दिखाता हूँ। अभी जैसे हमने स्टार्ट में एक ट्री बनाया था, उसके बाद कल हमने डोर बना दिया, आज हम स्टिल लाइफ की तरफ आ गए हैं, ठीक है ना। अभी स्टिल लाइफ में हम जस्ट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हम इसकी डिटेलिंग की तरफ नहीं जा रहे। ऑब्जेक्ट से हट के जो इसकी डिटेल है वो हम इसके ऊपर नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्यों? स्टेप वाइज ही सिखाया जा सकता है। अगर आप मुझे बोले कि नहीं यार मैं डायरेक्टली सिखाओ, तो मैं तो स्टार्ट हो जाऊँगा, 2-4 लोगों को समझ में आएगा, बाकी बोलेंगे ऊपर से गुजर गया। और ये एक्सपेरिमेंट भी हम करके देख चुके हैं। जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि उनकी फरमाइश के ऊपर जब मैंने थोड़ा सा काम टफ़ किया तो उनका नहीं, हमें नहीं समझ में आया, ऊपर से गुजर गया। तो वजह यह है यहाँ पे एक ही टेक्निक को मुख्तलिफ़ अंदाज में इस्तेमाल करने की या काम करके दिखाने की, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए, आप लोगों को भी पता हो कि अच्छा हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो काम को कुछ ऐसे किया जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं हम कितने सुकून के साथ यहाँ पे कलर अपनी मर्ज़ी से लगाते जा रहे हैं। और जब इसकी डिटेलिंग की बात आएगी, इसके में बहुत डिटेल में काम कर सकते हैं इसके ऊपर, इसी के ऊपर। आपने एक चीज़ ख़ास अगर नोट की हो कि मैंने 2 दिन जो ड्राई ब्रश का काम किया, मैंने उसके अंदर एक ही ब्रश इस्तेमाल किया, मैंने ब्रशेस चेंज नहीं किए। आज ज़रूरत हमें पड़ेगी
कुछ जगहों पे ब्रशेस को इस्तेमाल करने की, बट वो बहुत माइनर सी होगी। तो ये आपके सामने बनती जा रही है। कैसी बनेगी, क्या बनेगी, ये तो आप लोगों की शेयरिंग ही मुझे बताएगी। और शेयरिंग आप लोगों से बोलने का मकसद यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके यहाँ से मुस्तफ़ीज़ होके जा सकें, कुछ ना कुछ गेन करके जाएं। अब इसी तरीके से यहाँ पे काम होगा। थोड़ा सा एरिया डार्क होगा, उसके बाद मैं इसको लाइट कर दूँगा। एक्सक्यूज़ मी। और ये हम इस पर इसी तरीके से काम करेंगे। अच्छा, आप लोगों के कमेंट्स वगैरह कोई भी चीज़ अगर होती है तो मैं उसको इस वजह से नहीं देख पाता कि मेरा सारा फोकस जो होता है वो काम की तरफ हो जाता है और वो स्क्रीन भी मेरे सामने नहीं होती है। तो इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फ़ौरन ही आप लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। तो ये अभी आप देख रहे हैं कि हम इसको किस तरीके से सुकून के साथ काम कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब ये कहीं पे डार्क सी लाइंस बन रही हैं तो आप परेशान ना हो इन चीज़ों से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बल्कि इससे उल्टा आपका काम के अंदर अगर आप कोई इस किस्म का वाज लेते हैं जो बिना किसी पेंट के आपको मिलता है, तो आप उसमें एक चीज़ नोट करेंगे कि उसके अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे ग्रेन्स आती हैं, ठीक है ना। तो एक नेचुरल लुक ही इसकी बनेगी। तो इस चीज़ से ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये तो ऐसी लाइंस बन गई इसके अंदर या कुछ हो गया, गड़बड़ हो गई। कुछ नहीं हुआ है। कितनी आसानी से बन रहा है। आपको कहते हैं ना कि आप लोग पेंसिल से करते हैं मेहनत, स्केचिंग करते हैं स्टिल लाइफ की, मैं कहता हूँ पेंट से करें आप। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जब आप पेंट से करेंगे ना तो आपको अपने हाथ का आइडिया हो जाएगा कि मेरा हाथ मुझे किस जगह पे कितना चलाना है, कितनी फ़ोर्स लगानी है, कहाँ पे मुझे कम फोर्स लगानी है, कहाँ पे ज़्यादा लगानी है। आपको हर चीज़ का आइडिया होता चला जाएगा। इसका एक एडवांटेज आपको ये है, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्ट में हर बंदा जो है वो भाई स्केचिंग करता है, देन उसके बाद फिर वो ऑयल पेंट की तरफ जाता है, दूसरे कलर्स की तरफ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपके दो काम हो रहे हैं, स्केच की प्रैक्टिस भी हो रही है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका हाथ सेट हो गया है इसके अंदर। आपको ये चीज़ पता चल जाएगी ऑटोमेटिकली कि आया मुझे कहाँ पे कितनी फोर्स लगानी है, तब जाके वो कलर मेरा उतना लगेगा।
तो वो जब भी आप काम करने के लिए बैठेंगे किसी भी पेंटिंग के ऊपर, आपको अपने हाथ पे कमांड होगी। आपको पता होगा कि हाँ, मैं अगर इतनी फोर्स लगा दूंगा तो भाई ये मेरा पेंट इस हद तक उसके ऊपर जाके लगेगा। ठीक है, तो इसका एडवांटेज ये है आपको सबसे बड़ा। कल जो हमारा काम होगा वो रिवर्स में होगा, वो रिवर्स टेक्निक के साथ होगा कि पहले ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद जाके वो उसका हम बैकग्राउंड बनाएंगे। अब बैकग्राउंड भी हम थोड़ा सा कुछ अलग अंदाज में बनाएंगे कि आप लोगों को उस हवाले से भी कुछ नई चीज़ सामने आएगी। और कल सैटरडे है, वैसे तो खैर मैं क्लास नहीं रखता हूँ, सैटरडे और संडे मेरा ऑफ होता है, बट कोई वईद नहीं होती है कि अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं क्लास कर देता हूँ। तो अगर मैंने कल क्लास की या संडे को मैंने क्लास ली अगर, तो हम उसके अंदर रिवर्स टेक्निक के साथ काम करेंगे। अच्छा, ये टेक्निक नॉर्मली बिगिनर्स यूज़ करते हैं जब उनको आइडिया नहीं होता। ठीक है, वो काम ख़राब हो जाता है उनसे। तो ये हम इसके बॉटम को कंप्लीट तकरीबन कर चुके हैं फॉर बिगिनर्स। तो ये अब आपके सामने है। अब हम इसके टॉप की तरफ जाएंगे, मतलब मज़ीद ऊपर आएंगे हम इसके काम पे। और यहाँ मुझे बाद में, अभी तो नहीं, मैं बाद में यहाँ पे ब्रश को चेंज कर दूँगा, क्योंकि वो एरिया इतना बारीक है कि वहाँ पे ये इतना हैवी ब्रश हम नहीं चला पाएंगे। तो वो मैं अभी चेंज करूँगा यहाँ पे काम को थोड़ा सा, और वो उसके लिए ऑब्वियसली मुझे ब्रश अपना चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना। लेकिन वो अभी थोड़ा हम रुक के करेंगे उसको चेंज। और जितना हम काम इससे कर सकते हैं हम इससे करेंगे, उसके बाद फिर हम ब्रश को चेंज करेंगे। क्योंकि साइज़ छोटा है, अगर ये बड़ा साइज़ होता तो मैं इसी से ही काम कर रहा होता। तो ये अब आपके सामने है। ये एरिया अभी हम थोड़ी देर के बाद कर देंगे उसको, एक साथ ही हम बारीक ब्रश का काम इसके अंदर करेंगे। अब मैं यहाँ पेंसिल उठाऊँगा और मुझे अपने लिए थोड़ा सा स्केच को यहाँ पे करना पड़ेगा।
ताकि मैं अपने मतलब का काम यहाँ पे कर सकूँ। आप भी परेशान हो रहे होंगे कि यार ये अजीब सा ही काम हो रहा है कुछ आज, बट वैसे घबराने की चीज़ नहीं है। और जब इसकी आप फिनिशिंग की तरफ हम जाएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बल्कि मैं अभी साथ साथ फिनिशिंग भी करता जाता हूँ, वरना फिर वो कंफ्यूजन बढ़ जाएगी आप लोगों के लिए। मैं हाथ क्योंकि इसके ऊपर रख नहीं सकता हूँ, तो मुझे बहुत ही केयरफुल होकर काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये एरिया भी गीला है इसका, तो मुझे थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ रहा है। अगर ड्राई होता तो मेरे लिए कोई इशू नहीं था। आप ये देख रहे हो कि हम इसकी लाइन को किस तरीके से बना रहे हैं, और ऐसे बनाने का मकसद क्या है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो हमने इसको डार्क लाइट मिक्स में लेते हुए चलना है। एक मखसूस जगह हमने खाली इसकी लाइंस को प्रॉपरली डार्क करना है, बाकी एरिया तो हमको इसका लाइट ही रखना है। ये अब आपके सामने है, इसको हम आहिस्ते आहिस्ते लाइट कर देंगे। ठीक है, ये मैंने वही ब्रश उठाया और अब मैंने उससे लाइट करना शुरू कर दिया। फिर इसी तरीके से इस जगह को हमने थोड़ा सा करना है। इसी तरीके से हमने अब इसकी इस जगह को लेके चलेंगे, और बाकी फिर हम दूसरे ब्रश से उसको लाइट कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली जो हमको शेड्स चाहिए हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे हमको। बाकी इसकी फिनिशिंग हम करते रहेंगे, उसके लिए मेरे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कलर बहुत माइनर लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, क्यों लगा रहा हूँ माइनर कलर यहाँ पे, तो मैं आपको ये भी उसका भी रीज़न दे देता हूँ कि अगर मैं ज़्यादा कलर लगाऊँगा तो ये प्रॉब्लम मेरे लिए ही बनेगा, ठीक है ना। ब्रश के ऊपर ज़्यादा कलर अगर लगा दिया तो ये मुझे ही टेंशन देगा। तो इसलिए बहुत थोड़ा करके कलर को लगाते हुए काम करना, ताकि जो एक इसकी अपनी लुक है वो कायम रहे। अभी आप देख लें हम इसको किस तरीके से यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से इसके पूरे वास को भी हम फिनिश कर देंगे इसी अंदाज में। अभी आप देखेंगे कि इसको हम बिल्कुल स्लो बहुत लाइटर उसमें हमने लेके चलना है। अच्छा जी, ये हमारा हो गया है। हम इसको दोबारा उसी ब्रश से मज़ीद लाइट कर देंगे, और ये आपके सामने इसका ये एरिया भी हो गया है। बाकी ये फिनिशिंग इसकी बॉर्डर लाइन की इस साइड की मैं हाथ के हाथ दे ही दूँ, ताकि वो फिर आप लोगों को भी समझ में आती जाएं चीज़ें।
अच्छा, अब एक चीज़ नोट करूँगा कि मैं बहुत एहतियात के साथ काम करूँ। उसके दो रीज़न हैं। एक तो हमने इसको आउट नहीं होने देना, दूसरी चीज़ कि ये जो कलर है अभी ये काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, क्योंकि ये मैंने वुड के ऊपर निकाला हुआ है। तो इस कलर का जो अपना एक ऑयल है वो इसमें से काफ़ी हद तक निकल चुका है। ठीक है, तो यहाँ ब्रश को वैसे भी बड़ी एहतियात के साथ इस्तेमाल करना पड़ रहा है, बार बार कलर लगाना पड़ेगा आपको। ये अभी हमने खाली एक साइड इसकी कर दी है, इसी तरीके से इसकी हम दूसरी साइड को भी फिनिश कर देंगे। तो अब हम आ जाते हैं इसके टॉप की तरफ। ठीक है, टॉप पे काम करने के लिए भी आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो आपको वो यही है कि मैं पहले यहाँ पे कलर लगा दूँ। बहुत ही बारीक लगाना है कि बस जस्ट एक बाउंड्री सी आपकी तैयार हो जाए। और क्योंकि मुझे हाथ रखने की प्रॉपर जगह नहीं मिल रही है इधर, तो मुझे और ज़्यादा एहतियात करनी पड़ रही है, क्योंकि ये सब एरिया जो है वो गीला है अभी। ठीक है, हम इसको फिर दूसरे ब्रश से शुरू कर देंगे काम यहाँ पे। और एहतियात के साथ करेंगे, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। कल इंशाल्लाह जो हम काम करेंगे या मंडे को जब भी हम करेंगे काम, तो वो हमारी कोशिश पूरी की पूरी यही होगी कि वो रिवर्स टेक्निक के ज़रिए काम हो, कि पहले फ्रंट की चीज़ बने बाद में बैक की चीज़ बने। तो उसके लिए अंदर एहतियात भी करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो वो भी हमने माइंड में रखना है कि उस हवाले से भी आपके काम में जो है वो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप देख रहे होंगे कल की निस्बत आज हमें थोड़ा सा टाइम इस पे ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा केयरफुल होकर काम करना है। तो ऑब्वियसली ये एक बाकायदा पूरा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आपको हर एक चीज़ का ख्याल रखना है। अब आप देखोगे जैसे यहाँ ब्रश के ऊपर हमने काम करना है, तो कैसे होगा क्या होगा वो भी अभी आप लोगों के सामने ही होगा। बल्कि मैं ब्रश के ऊपर हम बाद में काम करेंगे, पहले मैं इसकी मज़ीद जो आउटलाइन हमने बनानी है वो हम बना दें। अभी आप एक चीज़ नोट करोगे कि जब कलर काफ़ी ड्राई होता है तो ये चलाना कितना मिशन हो जाता है। ठीक है, बाकी हम इसकी फिनिशिंग पे करते रहेंगे।
अब आ जाती है बारी इसके ब्रशेस की। तो ब्रशेस के लिए भी मुझे हल्का सा स्केच करना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत माइनर सा करना है, कोई इतना ख़ास वो नहीं, मुझे कोई स्केचिंग करनी है यहाँ पे। एक अपने सिर्फ आइडिया के लिए मैंने यहाँ पे कलर को लगा दिया है। सही है। तो अब ये हम इसके ऊपर काम स्टार्ट कर देंगे। अभी आपने देख लिया कि मैंने इसको किस तरीके से यहाँ पे लगाया है कलर को। इसी तरीके से मैं इसकी इस वाली साइड पे लगाऊंगा। एक तरह से कह लें कि मैं इसकी एक बाउंड्री बना रहा हूँ, ठीक है। और वो बाउंड्री बड़ी एहतियात के साथ बनानी है। इसी तरीके से इसकी दूसरी साइड की बाउंड्री बनेगी। सही है। और अब इसके ऊपर हमारा काम स्टार्ट होगा बड़े ही केयरफुल तरीके से। तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों, हम इसको किस तरीके से लेके चल रहे हैं, बहुत ही एहतियात के साथ। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कि आपको एक पूरे ब्रश की इसके अंदर लुक मिलनी चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे कितनी एहतियात के साथ हमने काम किया है वो भी आपको नज़र आ जाएगा। और ये हम कितना केयरलेस होके काम कर रहे हैं वो हर चीज़ आपको यहाँ पे फील दे देगी, ठीक है। इसी तरीके से हमने ब्रश के इस साइड को भी करना है। कहीं पे लाइट कहीं पे डार्क आपने रखना है, ताकि आपको पूरी पूरी एक फील जो देनी है वो आ सकेगा, ठीक है। और मैं अब क्या करूँगा, यहाँ इसको रिवर्स में चलाऊँगा। रिवर्स में क्यों चलाऊँगा, बहुत लाइट चलाऊँगा, डार्कनेस बिल्कुल नहीं मैंने उसके अंदर शो करनी है। और वो क्यों चल रहा है यहाँ पे इस तरीके से रिवर्स में, ताकि उसकी एक टिप सी आपको बनती हुई फील हो जाए, ठीक है। मैं इसी तरीके से ये ब्रश बनेगा, इसके अंदर भी हमने वही काम करना है कि बहुत ही एहतियात के साथ हमने इसको डार्क भी करना है, लाइट भी रखना है, और एक ब्रश वाली लुक भी देनी है। इसी तरीके से इस ब्रश की तरफ अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे भी हमको वही काम करना है कि ये आपको ब्रश ही लगना चाहिए, ये ना हो कि वो आपको कुछ और ही फील देना शुरू कर दे। अभी ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अच्छा,
फिर हमने इसको अब थोड़ा सा फिनिश करना है, और जब हम इसको फिनिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी हमने एक लुक देनी है। ये इतना माइनर काम होगा कि शायद अभी आप लोगों को दिखाई भी नहीं देगा कि मैं इसके ऊपर कोई काम भी कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो जो बिगनर्स हैं उनको शायद आज थोड़ा सा टफ लग रहा होगा काम, क्योंकि हम आहिस्ते आहिस्ते, अगर नोट किया हो आप लोगों ने, एक तो बिल्कुल स्टार्ट के सेशन थे 2 या 3 जो मैंने बहुत तेज़ी के साथ किए थे और वो समझ में नहीं आए थे लोगों को। इंशाल्लाह कोशिश यही है कि आगे जाके मैं वो स्पीड दोबारा से जो है वो करके दिखाऊं आप लोगों को, बट वो टाइम टू टाइम ही होगी। ये हम इसको अब कंप्लीट करने की तरफ ज़रा तेज़ी के साथ हमने बढ़ना है ताकि काम जो है वो फिनिश हो सके। अच्छा जी, ये मैं अब हमने इसकी स्टिक्स के ऊपर काम करना है, सही है। और स्टिक पे काम करने के लिए ऑब्वियसली पहले मैंने, बल्कि यार मैं इसकी फिनिशिंग बाद में कर दूँगा, मैं पहले डायरेक्टली काम कर देता हूँ। अल्लाह अकबर। हमने कितना एहतियात के साथ करना पड़ रहा है काम को, ये आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि वो कुछ जगह ऐसी होती हैं स्टिल लाइफ के अंदर कि जहाँ पे आपको एहतियात करनी पड़ती है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग ज़रा सा, मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आप लोग टाइम देख लिया करें कि स्केच बनने में या एक पेंटिंग होने में कितना टाइम लेता हूँ। ठीक है, टोटल टाइम को आप लोग काउंट किया करें लाजमन, ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया हो जाए कि अच्छा भाई हमने एक जो सेशन देखा उसमें इतना टाइम लगा टोटल टाइम। ठीक है, तो या तो उसको मीट करने की का सोचें, या फिर जो है वो आप जो कि चलो यार मीट नहीं कर पाते तो एटलीस्ट उसके डबल टाइम में भी अगर हमने एक चीज़ मुकम्मल कर दी, मैं बिगनर्स की बात कर रहा हूँ, तो वो भी बहुत है। ठीक है ना। तो इन चीज़ों को
जब भी आप लोग काम करने बैठे हैं तो इन सब चीज़ों को अपने माइंड के अंदर रखा करें। ये मत सोचो कि नहीं यार ये एक बंदा तो यार पता नहीं कितने साल से काम कर रहा है, उसके काम का हम कहाँ से मुकाबला करेंगे। नहीं, मुकाबला ज़रूर करें, लाजमन किया करें, ताकि आपको अपनी वर्थ पता चले कि आप कहाँ पे खड़े हो। ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, जब आप एक कंपटीशन ख़ुद के साथ रखते हो ना, तो आपके काम में निखार भी आता है, तेज़ी भी आती है। ऐसा नहीं होता कि नहीं यार सिर्फ जो है वो तेज़ी आ गई, काम में निखार नहीं आया, दोनों काम होते हैं। अच्छा, आप देखोगे कि मैं थोड़ा सा केयरफुल हो गया हूँ काम करते करते। उसका रीज़न यही है कि नहीं होगा तो काम ख़राब हो जाएगा। अब मुझे थोड़े थोड़े से इस पे जो है वो ब्रश को चेंज करना पड़ रहा है। उसकी वजह यही है कि वो रिक्वायरमेंट है उसकी। बहुत मायने सी लाइंस हैं, और उन मायने सी लाइंस को लगाने के लिए आप अगर नोट करें तो मैं किस कदर एहतियात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि वो इसकी ज़रूरत है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहते हुए काम करना है। और हम किस बारीकी तक काम कर रहे हैं ये शायद आप लोगों को भी इसका आइडिया नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस है थोड़ा सा, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम आती है। बट एंड रिज़ल्ट इसका क्या निकलता है ये हमने थोड़ा सा देखना है। हम स्लो ही सही, लेकिन एंड की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं होंगे, और मेरी कोशिश भी यही है कि मैं इसको अब थोड़ा सा तेज़ी के साथ करूँ। बट क्योंकि एंड है, इसको हम तेज़
कर नहीं पाएंगे ज़्यादा। वजह उसकी यही है कि वो हमारे हाथ बंधे हुए हैं इस वक्त, क्योंकि अगर हमने तेज़ी दिखाई काम ख़राब हो जाएगा। तो हम तेज़ी नहीं दिखा पाएंगे। मुझे बुश रखने में भी थोड़ा सा एक इशू आ रहा है। खैर, अब हमने क्या करना है, इसकी हमने एक आउटलाइन बनानी है। ठीक है, स्लो स्लो ही सही, लेकिन हमने इसकी आउटलाइन एक बनानी है। बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ नहीं बनेगी आउटलाइन, ये भी आप लोग अपने माइंड के अंदर रखिएगा। और बिल्कुल क्लियर नहीं बनेगी, मतलब यानी कि बीच बीच में लाइट डार्क होगी वो आउटलाइन। क्लियर नहीं बनानी है, तो क्या हमने जो इसको एक स्केच का लुक देना है तो ये ऑयल पेंटिंग, लेकिन इसकी लुक हमारी थोड़ी सी स्केच वाली आए, तो उसके लिए हमने इसको थोड़ा सा लाइट डार्क का एक रखना है। ठीक है, बाकी इसकी अभी हमने फिलिंग अंदर की करनी है, और वो फिलिंग हमारी वही है कि ड्राई ब्रश के साथ ही होगी। तो ये फाइनल होने के बाद आपको क्या लुक देता है, ये आपको इसके फाइनल होने के बाद ही पता चलेगा, वो अभी आप लोगों को नहीं पता चल सकता। अच्छा, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हम इतना उस चीज़ का ख्याल नहीं कर रहे हैं कि कलर हमारा जो है वो बिल्कुल बैलेंस में लग रहा है कि नहीं ब्रश के अंदर। आप भी सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि ऑब्वियसली ब्रश बिल्कुल न्यू तो है नहीं ना, मतलब जो हम स्केच में बना रहे हैं ब्रश उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपको उसको थोड़ा सा जो उसकी वुड है उसको आपने थोड़ा सा डिस्टर्ब ही दिखाना है। ठीक है, यानी कि उसका कलर वगैरह जो है वो आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब ही रहेगा।
तो ये आपके सामने हमने एक ब्रश को तो और मज़ीद कर दिया है। अब हमारी बारी आ जाती है लास्ट स्टेज की तरफ। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट कर दिया है फॉर बिगनर्स। इसकी मज़ीद डिटेल निकाल के दिखाई जा सकती है और उसके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। क्या आप अगर ये सोचे कि नहीं निकल सकती, बहुत कुछ निकल सकता है इसके अंदर। अभी आप देख लें, जैसे मैं अभी ये हल्का सा इसकी डिटेल करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। तो डिटेल निकालना कोई बड़ा मसला नहीं है। हाँ, ये क्या है, जो आपका सेशन अभी 5 मिनट में ख़त्म होने वाला होगा वो 2 घंटे और चल जाएगा। आप ही बोर होंगे, मैं तो नहीं होऊंगा। तो ये हमने कितना सा कलर लिया था, उसका आधा भी खर्च नहीं किया हमने, ये भी आपके सामने है। और हमने इसको कंप्लीट कर दिया है तकरीबन तो कहना चाहिए कि 1 आवर के अंदर ये हमारा एक स्केच कंप्लीट हो गया है। एक स्लो हमने काम किया है और सिर्फ मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, इसकी किसी और डिटेल को हमने यहाँ पे नहीं टच किया है, सही है ना। और क्यों नहीं किया है, इसलिए नहीं किया है कि आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि खाली अगर ऑब्जेक्ट बनाना हो तो वो कैसे बनेगा, क्या चीज़ होगी उसके अंदर। ये आपके सामने है हमारा ऑब्जेक्ट। मैं इसको थोड़ा सा क्लोज भी करके दिखा दूँ तो ये आप देख लीजिए, 1 आवर के अंदर, 1 घंटे के अंदर हमने ये कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों, अपना रिश्तेदारों का, गिरद अहबाब का, सबका बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और काइंडली इसको शेयर लाजमन कीजिएगा। ज़िंदगी रही, सेहत रही तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है या फिर मंडे को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।